हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी और मैं माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में 11वीं क्लास की केमिस्ट्री के लिए मूलक रेडिकल्स टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मूलक इनको कहते हैं रेडिकल्स। मूलक रेडिकल्स टॉपिक लेके आ रहा हूँ। ये मूलक रेडिकल्स टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। ये मूलक रेडिकल्स क्या होता है, ये देखिए। मूलक क्या होता है? परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसके ऊपर निश्चित आवेश उपस्थित होता है उसे मूलक कहते हैं। परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसके ऊपर निश्चित आवेश उपस्थित होता है वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जिस पर निश्चित आवेश उपस्थित होता है उसे मूलक कहते हैं। वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जिस पर निश्चित आवेश उपस्थित होता है उसे मूलक कहते हैं। ठीक है। दैट एटम और एटॉमिक ग्रुप which has definite charge which is called radical. Okay, that atom or atomic group which has definite charge which is called radical. Okay, वो मूलक कहलाते हैं। अब मूलक जैसे मैं आपको बात करूँ, ये सोडियम है, ये सोडियम परमाणु है। ये क्या है? सोडियम परमाणु है। ये क्या है? सोडियम परमाणु। और यहाँ पर ये Na के ऊपर अगर एक प्लस आ जाएगा, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है 2 8 1 होता है। अगर ये बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Na प्लस आ जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो बनेगा निश्चित आवेश वो +1 आएगा। अब इसको सोडियम धनायन को हम मूलक कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलक। इसको रेडिकल्स कहेंगे। रेडिकल कहेंगे इसको। इसका नाम हो जाएगा सोडियम धनायन। क्या हो जाएगा? इसका नाम सोडियम धनायन हो जाएगा। ये तो परमाणु हो गया, तो परमाणु के ऊपर निश्चित आवेश होने पर ये मूलक में कन्वर्ट हो गया। ये तो परमाणु है लेकिन ये मूलक हो गया क्योंकि इसके ऊपर एक निश्चित आवेश हो गया। ऐसे ही NH4 देखिए, इसमें देखिए कितने परमाणु हैं? 5 परमाणु हो गए, तो ये परमाणुओं का समूह हो गया। अगर इसके ऊपर कोई निश्चित आवेश आ जाए, NH4+ हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम मूलक कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलक। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम धनायन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम धनायन। क्या नाम हो जाएगा इसका? अमोनियम धनायन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये परमाणु समूह हैं। ये क्या है? परमाणु समूह, एटॉमिक ग्रुप। ये एटॉमिक ग्रुप है। तो परमाणु या परमाणु समूह जिसके ऊपर निश्चित आवेश हो, ठीक है, तो इस परमाणु समूह के ऊपर कोई निश्चित आवेश हो गया, एटॉमिक ग्रुप के ऊपर डेफिनेट चार्ज हो गया, ये तो ये मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलक। ठीक है। जरूरी नहीं है ये धनावेशित हो, ऋणावेशित भी हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए SO4 के ऊपर अगर -2 है तो ये परमाणु समूह पर निश्चित ऋणावेश हो गया, तो ये मूलक हो गया। क्या हो गया? मूलक। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस आ जाए तो ये भी क्या हो गया? मूलक हो गया। तो आपको मूलक समझ में आ गए होंगे। मूलक क्या होते हैं? वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जिस पर निश्चित आवेश उपस्थित होता है। क्या होता है? निश्चित आवेश उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जिस पर निश्चित आवेश उपस्थित होता है उसे मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भैया? मूलक कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये मूलक क्या होता है। मूलक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।
अब बात करते हैं हम कि मूलक कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर मूलक 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर मूलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मूलक होते हैं आवेश के आधार पर। ठीक है, आवेश के आधार पर आवेश के आधार पर मूलक के प्रकार। आवेश के आधार पर मूलक के प्रकार। आवेश के आधार पर मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धनमूलक और दूसरा होता है ऋण मूलक। पहला है धनमूलक और दूसरा है ऋण मूलक। ओके, पहला कौन सा है? धनमूलक। दूसरा कौन सा है? ऋण मूलक। धनमूलक को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक। ओके, क्षारीय मूलक को हम यहाँ कैटायनिक रेडिकल और इसको एल्केलाइन रेडिकल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैटायनिक रेडिकल और क्या बोलते हैं इसको? एल्केलाइन रेडिकल्स भी बोलते हैं। एल्केलाइन रेडिकल्स। ऋण मूलक को क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक। इसको एनायनिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायनिक रेडिकल्स। और क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। अब हम इनको क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको क्षारों के वियोजन से प्राप्त किया जाता है। क्षारों के वियोजन से इनको प्राप्त किया जाता है। डिसोसिएशन ऑफ बेस। इनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? क्षारों के वियोजन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ बेस। डिसोसिएशन ऑफ बेस से प्राप्त किया जाता है इसको क्षारों के वियोजन से, इसलिए इनको क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे NaOH है तो NaOH का वियोजन कर दिया जाएगा तो Na+ बनेगा और OH- बनेगा। ओके, इनको अम्लों के वियोजन से प्राप्त किया जाता है। अम्लों के वियोजन से प्राप्त। ऑब्टेन फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अम्ल है, इसका वियोजन कर दिया जाए, डिसोसिएशन। वियोजन का मतलब डिसोसिएशन, तो H+ और Cl- बनेगा। ठीक है, और इसमें NaOH क्षार का वियोजन कर दिया जाए, क्षार बेस, तो बेस के वियोजन से जो Na+ बनेगा इसको क्या बोलेंगे? धनमूलक। धनमूलक के अलावा इसको क्षारीय मूलक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको क्षारीय मूलक भी बोलेंगे। ओके, ऐसे ही HCl का वियोजन कर दिया जाए ये अम्ल का, तो इसके वियोजन से H+ और Cl- बनेगा, और ये Cl- है, इसको ऋणमूलक बोलेंगे। और इस Cl- को बोलेंगे अम्लीय मूलक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्लीय मूलक, यानी एसिडिक रेडिकल्स भी बोलेंगे। इस Cl- को एनायनिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल्स भी बोलेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करेंगे धनमूलक पर, डिटेल चर्चा करेंगे। तो धनमूलक पर एक्सप्लेन करेंगे। तो धनमूलक भी आवेश एवं संयोजकता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। आवेश एवं संयोजकता के आधार पर धनमूलक के प्रकार। आवेश एवं संयोजकता के आधार पर धनमूलक के प्रकार। ठीक है, आवेश एवं संयोजकता के आधार पर धनमूलक के प्रकार। टाइप ऑफ पॉजिटिव radicals on the base of charge and valency। ठीक है, आवेश एवं संयोजकता के आधार पर धनमूलक के प्रकार देखेंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक संयोजी धनमूलक। एक संयोजी धनमूलक। एक संयोजी धनमूलक को मोनोवैलेंट
मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल भी बोलते हैं या कैटायनिक रेडिकल भी बोलते हैं। मोनोवैलेंट को यूनिवैलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि इस पर कितना कितना चार्ज होता है। तो देखिए, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। अब देखिए यहाँ कि हलीना के रब से फरियाद तो देखा तो H+ जो है उस पर जो H+ जो मैंने बताया इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन धनायन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन कैटायन। इसको लिथियम धनायन बोलेंगे, लिथियम धनायन। इसको सोडियम धनायन बोलेंगे और इसको पोटेशियम धनायन बोलेंगे, पोटेशियम धनायन। इसको रुबिडियम धनायन बोलेंगे और इसको सीजियम धनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीजियम धनायन। ओके, आप देख रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन कैटायन, हाइड्रोजन कैटायन। इसको लिथियम कैटायन बोलेंगे, इसको सोडियम कैटायन बोलेंगे, इसको पोटेशियम कैटायन बोलेंगे और इसको रुबिडियम कैटायन बोलेंगे और इसको सीजियम कैटायन बोलेंगे। ओके, तो ये जो हैं धनमूलक में आ जाएंगे। अब इसके अलावा भी धनमूलक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NH4+। NH4+ को क्या बोलेंगे? अमोनियम कैटायन। क्या बोलेंगे? अमोनियम कैटायन। ठीक है, अमोनियम धनायन। याद कर लो इसका नाम क्या होगा? अमोनियम धनायन। इम्पोर्टेंट है ये भैया। NH4+ को क्या बोलते हैं? अमोनियम धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम धनायन। ओके, इसके अलावा और भी हैं Ag+। Ag+ को क्या बोलेंगे? सिल्वर धनायन। क्या बोलेंगे? सिल्वर धनायन, सिल्वर कैटायन, सिल्वर धनायन, सिल्वर कैटायन बोलेंगे। ठीक है, Tl+, इसको बोलेंगे थैलियम, थैलियम कैटायन। क्या बोलेंगे इसको? थैलियम कैटायन बोलेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? थैलियम धनायन। ठीक है, थैलियम धनायन। इसके अलावा NO+, NO+ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम धनायन। इसके अलावा इसका एक और नाम है नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम धनायन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है इंग्लिश में नेम? नाइट्रोसोनियम कैटायन और नाइट्रोसिलियम कैटायन। ठीक है, ये रहेगा इसका नेम। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये एक संयोजी धनमूलक मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक संयोजी धनमूलक और कौन कौन से हैं ये देखिए। NO+ के अलावा NO2+, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम धनायन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोनियम धनायन बोलते हैं, नाइट्रोनियम कैटायन। इसके अलावा NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेजीनियम धनायन, हाइड्रेजीनियम धनायन। हाइड्रेजीनियम धनायन को हम हाइड्रेजीनियम कैटायन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें H3O+ हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम धनायन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम धनायन।
हाइड्रोनियम कैटाइन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एक संयोजी धनमूलक में मैंने आपको बताए। और देखिए कौन कौन से हैं। Au प्लस को हम बोलते हैं औरस धनायन, AuROUS औरस कैटाइन। ठीक है, Au प्लस को औरस कैटाइन बोलते हैं। इसके अलावा Cu प्लस को हम Cu2 के ऊपर 2 प्लस भी लिख सकते हैं। इसको क्यूप्रस धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस धनायन, CuPROUS क्यूप्रस कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Cu प्लस ऑब्लिक Cu2 के नीचे 2 प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रस कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस कैटाइन। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ Cu प्लस का एक और नाम क्या है? Cu2 के ऊपर 2 प्लस, 2 से 2 कट जाएगा तो एक आ जाएगा क्यूप्रस कैटाइन। एक और इसके अलावा हम Hg प्लस, इसको Hg के नीचे 2 लगा देंगे, इसके ऊपर 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो एक, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस धनायन। इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस धनायन, MERCUROUS मर्क्यूरस कैटाइन। इसको मर्क्यूरस धनायन बोलेंगे। इस सारे के सारे हैं एक संयोजी धनमूलक हैं। क्या हैं ये? एक संयोजी धनमूलक। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी एक संयोजी धनमूलक मैंने आपको बताए। ओके, अब इसके बाद मैं आपको द्विसंयोजी धनमूलक के बारे में बताऊंगा और इनको आप साथ ही साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि इनको साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे ये तभी याद हो पाएंगे, इसलिए इनको साथ ही साथ याद करते जाओ। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पढ़िए। मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं भेजूँगा, इनको आप पढ़ते रहिए जिससे कंसेप्ट क्लियर हों। ओके, बाय।